कैसे हैं? सबको ये परेशान है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या वो कट ऑफ क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो सब इस चीज़ों से अब पर्दा एक ही वीडियो है, मास्टर वीडियो, जिसको देख कर के आप समझ जाएंगे। मैं रैंक गुरुजी का अपना डाटा चेक किया, ठीक है, क्या हुआ। तो एग्ज़ाम डेट मेरा 23 का था, भुवनेश्वर का था। इस वीडियो को आप अगर अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट का। आप खुद ही एग्ज़ाम में लग जाएंगे कि आप क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा टोटल मार्क्स 72.70 और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घटेगा क्योंकि मेरा इजी शिफ्ट था 72.03। ये मुझे भी पता है कि थोड़ा इजी शिफ्ट था ये, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा CBT 2 में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रो मतलब कि रो रैंकिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही गेम चेंजर है। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर जो हुआ है वो करीब करीब ठीक होता है क्योंकि यहाँ डाटे कम होते हैं। लेकिन जैसे मेरा भुवनेश्वर बोर्ड में 9 लाख लोगों ने कम से कम फॉर्म भरा, बट एग्ज़ाम जो है वो 40% आया। तो मैं मान के चलता हूँ 4 लाख बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दिए। तो यानी ये 4 लाख का छोटा सा रूप है, ठीक है। ये 4 लाख का क्या है, छोटा सा रूप होगा। जैसे भुवनेश्वर बोर्ड में अभी तक 18,110 लोगों ने चेक कर लिया है। तो बिल्कुल जिन्होंने चेक किया है वो उनका डाटा एकदम एक्यूरेट होता है, मतलब वो जितने नंबर आ रहे। यानी नॉर्मलाइजेशन अगर जॉन देखा जाए तो ये मेरा 1,362 आ रहे हैं। तो मैं कैसे समझूँ कि मुझे CBT 1 क्वालिफाई किया कि नहीं किया। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे भुवनेश्वर बोर्ड है, ठीक है, UR, OBC और ST SC का मैं साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि भुवनेश्वर का बोर्ड में मान लीजिए कि ये 300 पोस्ट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 300। और OBC का है 200 और ST SC का है 100, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 15 गुना करेंगे, 15 या 45, ठीक है। और इसमें कितना करेंगे, इसमें 15 गुना नहीं करना है बल्कि इनका भी ऐड कर देना है, यानी 500 पोस्ट को 15 से गुना करना है, यानी 75, ठीक है। 7500 7,500। और इनका कितना करना है, 6 से गुना करना है, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यानी 15 छक कितना होता है, 90, है ना। तो 9,000। अब देखिए इसमें क्या है, ये बातें अब आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे UR, इनका अपना कट ऑफ अलग अलग बनेगा, ठीक है। कोई ST SC है, ठीक है, वो लड़का मेरे से ज़्यादा 73 नंबर लिया आया, तो उसका काउंट किस में होगा, UR से काउंट होगा। OBC वाला भी बच्चा, ठीक है, अगर OBC बच्चा, ठीक है, यहाँ पर टॉप करके 75 ला दिया, तो क्या वो अपना कैटेगरी में रहेगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो UR का सीट खा जाएगा। तो यानी यहाँ टॉपर्स लोग रहते हैं। और क्या है कि अगर ST वाले 73 ला रहे हैं, ठीक है, ये लड़का से, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए OBC के मतलब कट ऑफ गया 75, ठीक है, और ये 76 लाया, तो ये अपनी कैटेगरी में राज नहीं करेंगे बल्कि ये यहाँ पर काउंट हो जाएंगे इस तरह से। तो समझ में आ गया होगा आपका, मतलब कि ST SC वाले जितने ज़्यादा नंबर लेके आएंगे वो उतना, यहाँ UR भी जा सकते हैं, OBC भी जा सकते हैं, जंप हो सकता है, बट UR वाले यहाँ नहीं आ सकते। तो UR का सीट तो लिमिटेड है, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया, 4500, 7500 और 9,000। तो अब हम कैसे चेक करने वाले हैं। UR का चेक करना काफ़ी आसान होता है। तो मान लीजिए कि मैंने देखा कि यहाँ पर तो आपको 4500 लगभग आ रहे थे, ठीक है, और मेरा रैंक जो है वो कितना है, 1,362। अब आप ही बताइए कि जो भी पढ़ने वाले होंगे वो इतना एक्साइटेड होंगे कि वो ज़रूर रैंक गुरुजी या किसी भी ऐप में जाकर के, बहुत ज़्यादा रैंक गुरुजी फेमस है तो वो चेक कर लिए होंगे। 18,000 जो होंगे वो काफ़ी अच्छे पढ़ने होंगे। हाँ, कुछ बच्चे जो होंगे, एक मान लीजिए 1,000 जैसे बच्चे होंगे जो अच्छे नंबर मेरे से ला सकते हैं, तो 1,000 भी काउंट कर देंगे तो लगभग 2500 ऐसे करके सोच लीजिए। तो मतलब कि मेरा तो CBT में पास होने का चांस है। तो इस तरह मुझे कोई टेंशन नहीं होगा, मैं अब एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया UR का। लेकिन OBC वाले कैसे सोचेंगे, वो लोग बोलेंगे कि सर मेरा रैंक तो आपका जैसा नहीं आया, मेरे कम लेके आया, मैंने 60 नंबर लेकर के आया और मेरा जो रैंक यहाँ पर शो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब, मान लीजिए करीब करीब हम दे देते हैं 6500 रैंक हो रहा है, ठीक है।
तो अब मैंने बताया था कि यहाँ 4500 जाने वाले हैं, और उससे पहले आपने देखा था कि ये लोग 75,000 तक जाने वाले हैं। तो आप देखिए क्या है कि अगर आपका रैंक यहाँ पर आ रहा है, आप बोलेंगे कि सर कुछ लोग तो चेक भी नहीं किए होंगे, 1000 बच्चे तो आप बोल रहे हैं, तब तो मेरा रैंक यहाँ से हट गया। तो बिल्कुल नहीं, ये 4500 इसमें से घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यूआर वाले हैं, ठीक है। तो यूआर वाले घट जाएंगे, इसमें से अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये वाले रैंक को देख करके आपने कहना है यूआर वाले को लिए ये सही है, बट ओबीसी वाले, क्योंकि इस कैटेगरी में यूआर भी शामिल है, तो यूआर को हटाना पड़ेगा, वो हट जाएंगे तो आपका ओबीसी वाला आ जाएगा, ठीक है। और एसटी एससी वाले लोगों का और कम होगा। तो यही जो है आप ऐसे देख सकते हैं। आप कोई बोले कि 90 जा रहा है या 100 कटअप जा रहा है, 70 जा रहा है, 60 हो रहा है, तो ये टेंशन अब ख़त्म हो गया। आपको कहाँ क्या देखना है? नॉर्मलाइजेशन जोन रैंक देखना है। नॉर्मलाइजेशन जो अगर यूआर है तब तो बहुत बढ़िया, मतलब कि हाँ बढ़िया, मतलब कि चेक करने में ऐसे तो बहुत परेशानी होता है यूआर एक एक नंबर, क्योंकि मैं भी 0.037 से पिछले बार CBT 1 मेरा क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। बट वही 0.3 0.7 ऐसे होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि मैंने अभी लगभग 75 नंबर लिया है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ये ग्रेजुएट वाले। अब नॉन ग्रेजुएट वाले में मैं टारगेट किया हूँ कि 80 वाला, उसमें भी भर दिया। अब देखिए क्या है कि मेरा जो नोट्स है वो बहुत ही अच्छा होता है, और मैं आपको पता ही है कि मेरा जो है दिन में 7 से 8 घंटे जो है वो 8 घंटे क्या, मोर देन 6, और इधर हो जाता है आपका 3-4 10 घंटे मुझे लगता है मैं अपना काम कर लेता हूँ। और मुझे सप्ताह में 2-3 दिन ही पढ़ाई होता है। मेरे पास नोट्स बहुत अच्छे हैं, बट मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं तो इस बार भी मेरा 80 आ सकता है। मैंने वीडियो डाला, मैंने बताया आपको 80 आ सकता है। तो वो मेरा नोट्स से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जो 12th लेवल का है, तो वो क्या करूँगा कि मैं जो डेली टास्क जो अपने लिए लेता हूँ, मैं टाइम देख के नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि टास्क ले लेता हूँ कि छोटा चलो आज ये कर लेता हूँ, पंचायती राज कर लेता हूँ, या इस टाइप से। तो मैं क्या करूँगा ना कि अपने लिए भी टास्क बनाऊँगा, और जो लड़के 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए भी टास्क बना दूँगा, और उसका नोट्स और PDF 10-10 मिनट का रोज़ शाम में डाल दूँगा, क्योंकि हर समय मुझे वीडियो डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो वीडियो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सारा आपको मतलब देखिए मैं इतना नंबर पहुंच पाया हूं क्योंकि ये कड़ी मेहनत है, और मुझे पता है कि उस जगह तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मतलब 70 अभी मैंने टेक्नीशियन में 0.037 से हुआ था, ये रांची का था, और कहीं अदर से होता, मान लीजिए LP का कोई होते हैं या कुछ OBC वाले होते, तो उनका तो हो जाता। मतलब मेरा नोट्स बिल्कुल ठीक ठाक है, जिससे आपको नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इस तरह से। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे मोटिवेशन मिलेगा। और अब आपको कटअप देखना नहीं है, बस आपको ये नॉर्मलाइजेशन जोन रैंक, अगर कोई वेबसाइट ऐसा वेबसाइट निकालता है जिसमें नॉर्मलाइजेशन जोन रैंक कैटेगरी वाइज है, तब तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।